तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हमारा जो टॉपिक है दैट इज कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। जो सेक्सेजेसिमल सिस्टम था उसमें जो डिग्रीज थी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो हम उसकी कन्वर्जन करेंगे। सो हमारे पास क्या रिलेशन थी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मिनट्स को हम एक डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बस ये रिलेशन हमने यूज करने हैं एंड कन्वर्जन करनी है। सही है। किस तरह से वो थ्रू क्वेश्चन मैं समझाता हूँ कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि 35.39 डिग्री इसको कन्वर्ट करो मिनट एंड सेकेंड्स में। डिग्री, इसमें जो हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है ना, इसको एडिशन में लिख दो। मतलब कि ये हो जाएगा 35 डिग्री प्लस 0.39 डिग्री। सही है। जो होल पार्ट था वो अलग लिख लिया, जो डेसिमल पार्ट था वो अलग लिख लिया। अब क्या करना है कि ये एज अ होल ही रहेगा। सही है। ये वाला जो है इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सही है। तो ये 35 डिग्री आ जाएगा प्लस मिनट्स में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 0.39 को मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से, 60 से, क्योंकि हर एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। सो 0.39 मल्टीप्लाई बाई 60, ये फिर मिनट्स हो जाएंगे। सही है। अब हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 35 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। सही है। एंड मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास इसका क्या आंसर आता है, दैट इज इसका हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 23.4। यानी कि 0.39 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो 23.4 आंसर आता है। सही है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 35 डिग्री है प्लस, अब जो मेरे पास मिनट्स है इसमें मैं 23 मिनट अलग लिख लूंगा, 0.4 मिनट्स जो है वो अलग लिख लूंगा। होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट को मैंने सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा कि इसको कन्वर्ट कर लूंगा सेकेंड्स में। किस तरह से कन्वर्ट करूंगा, ये 35 डिग्री बन जाएगा प्लस 23 मिनट प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो ये 60 सेकेंड्स हो जाएगा। सही है। सो दिस इज 35 डिग्री प्लस 23 मिनट प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 60 करते हैं तो कितना आता है, 24 आता है। सही है। तो ये आपके पास 24 मिनट सेकेंड्स हो जाएंगे। सो टोटल हमारे पास आंसर क्या बना, 35 डिग्री 23 मिनट 24 सेकेंड्स। ये जो प्लस साइन है इनको हम एंड पे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये डिग्रीज है, ये मिनट्स है, और ये क्या है, सेकेंड्स है। आंसर आप पूछेंगे कि अगर हमें ये गिवन है तो वापस हम किस तरह से जाएंगे, तो वो आपके एनईटी में वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेट सपोज ये है ना 35 डिग्री 23 मिनट 24 सेकेंड। अगर मैं 35 डिग्री, तो ये तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा 35 डिग्री, ये तो ऑलरेडी डिग्रीज में है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ 23 मिनट्स को, तो इसको मैं लिख लूंगा 23 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में कितने होते हैं मिनट्स, 60। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। सही है। तो मतलब कि मिनट से मैंने अगर डिग्री में जाना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास 1 डिग्री में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। सही है। अब अगर मैं 1 सेकेंड सेकेंड को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो ये हो जाएगा 1/3600 डिग्री। सही है। तो यहाँ पे हम जब
सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में, तो 24 डिवाइडेड बाई 3600 आ जाएगा। ये आपके पास ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 23 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3600 डिग्री। अब ये डिसिमल्स कैलकुलेट करना जो है, इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। तो मेथड आपका यही है, बट चूंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो ये तरीके में ये रिवर्स जो हमारे पास कन्वर्जन होती है वो नहीं आती। सही है, क्योंकि इसमें डेसिमल्स बहुत कॉम्प्लेक्स आते हैं। सो आपने जस्ट ये याद रखना है कि हम डिग्री को कैसे मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? और नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होने, ये कल जो लेक्चर था उसका एक छोटा सा पार्ट रह गया था। देखो मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन इजी है, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं कैलकुलेटर के बगैर। डिवीजन जो है वो मुश्किल है, जैसे मैंने बताया ना, ये वाला डिवीजन, ये क्वेश्चन आपके यूनिटी में इस तरह से नहीं आएंगे कि मिनट्स एंड सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। अलबत्ता ये क्वेश्चन आता है कि डिग्री को मिनट्स एंड सेकंड में कन्वर्ट कर लो। उसमें क्या आता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन नहीं आता। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे? 0.39 मल्टीप्लाई बाई 60। अब आंसर में मैं अब 9, ये तो 0 0 0 हो जाएगा। 9 6 कितना आता है? 54 आता है। यहाँ पे मैं एक जीरो लगा लूंगा, 54 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या आता है? 18, ये 23 बन जाएगा। अब ये 2340, यहाँ पे टोटल कितने डिसिमल प्लेसेस है? दो डिसिमल प्लेसेस। तो ये हमारे पास बन जाएगा 23। तो सिमिलरली 0.4 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये 0 एंड 0 हो जाएगा, एक जीरो लगा लूंगा, ये 24 हो जाएगा। सो 240 वन डिसिमल प्लेस है, तो ये 24 आ गया, तो यहाँ पे 24 आ जाता है। सो मल्टीप्लीकेशन इजी है डिसिमल्स का, वो आता है। जो डिवीजन वाला है वो नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकते यूनिटी में। सही है। देखो डिसिमल में ये होता है ना, लेट्स सपोज मैं डिसिमल मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आपको बता दूं। मेरे पास एक नंबर है 23.4, एंड दूसरा मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 1.2। ये दो डेसिमल मैंने मल्टीप्लाई करने हैं। तो स्टार्ट में क्या कर लो, इन डिसिमल्स को इग्नोर कर लो, इनको इग्नोर कर लो। सिंपल जिस तरह नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है उस तरह से करो। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैं एक जीरो लगा लूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, और 3 एंड पे आपने करना क्या है कि आपने डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेट काउंट करनी है। मतलब कि वो डिजिट जो डेसिमल के बाद आते हैं, तो पहले नंबर में भी काउंट करने हैं एंड दूसरे नंबर में भी काउंट करने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 4 है एंड यहाँ पे 2 है। टोटल कितने डिजिट डेसिमल्स के बाद आ रहे हैं? 2 डिजिट। सो आंसर में आप यहाँ से 2 डिजिट्स काउंट कर लोगे एंड यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। सही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सही हो गया, मल्टीप्लिकेशन क्लियर है। आप सिंपल पहले डेसिमल्स को इग्नोर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो नंबर्स को, एंड एंड पे जाके आप डेसिमल प्लेसेस जो है, यानी ऐसे डिजिट जो डेसिमल के बाद है वो काउंट करो। फिर आंसर में भी उनके टोटल जितने होते हैं उतनी ही होनी चाहिए। सही है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूनिट सर्कल, कोऑर्डिनेट्स एंड एंगल्स। अच्छा, इसमें हम करते क्या है? इसमें हम ये करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेते हैं।
ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सही है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि एक यूनिट सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। यूनिट सर्कल का मतलब कि लेट्स सपोज ये मेरा 1 पॉइंट है, ये -1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, एंड ये -1 पॉइंट। सही है। अब ड्रा कर लोगे। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ एक सर्कल। ये मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रा किया, यानी कि अगर इसका आप रेडियस चेक कर लेते हैं फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो आपके पास क्या आता है, हमेशा 1 आता है। सही है। सर्कल का ओरिजिन जो सेंटर है वो हमारे पास किस पॉइंट पे है, ओरिजिन पे है। अब ये मेरे पास क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स प्राइम या नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई है, एंड ये मेरे पास वाई प्राइम है। सही है। अब मैं करता क्या हूँ कि इस सर्कल पे कोई रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई। सही है। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ओरिजिन से। इसको मैंने ज्वाइन किया किससे, ओरिजिन से। सही है। और इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ एक्स एक्सिस पे। ये मैंने परपेंडिकुलर। अब वेक्टर में ही मैंने आपको कल है ना, इसकी लेंथ क्या होगी, ये 1 होगी। सही है। इसकी लेंथ 1 होगी। ये मेरे पास रेडियस है, यानी कि सेंटर से लेकर पॉइंट पी तक, दिस इज 1। अब यहाँ पे मैं जब परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया। सही है। अब मेरे पास ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज एक्स वैल्यू, एंड ये जो परपेंडिकुलर वैल्यू है, जो लेंथ है, दैट इज वाई वैल्यू। सही है। ये मेरे पास इसका एक्स कंपोनेंट जिस तरह से हम निकालते थे, तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया, एंड ये जो वर्टिकल है हमारे पास, दिस वन, ये मेरे पास क्या हो गया, वाई कंपोनेंट हो गया, या वाई की वैल्यू हो गई। सही है। अब मेरे पास लेट्स सपोज ये जो एंगल इसने बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज एंगल थीटा। सही है। तो ये हमने बना लिया। अब मेरे पास एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, अगर आप देख सकते हैं, जिसके साइड एक की लेंथ 1 है, एक की लेंथ एक्स है, एंड एक की लेंथ क्या है, वाई है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, एच। एच जो है हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू 1, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है। थीटा का अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वाई, एंड थीटा जो थर्ड साइड रहता है, दैट इज बेस। बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स है। सही है। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई। तो हाइपोटेन्यूज चूंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, तो उसको हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सीन है कि बेस जो है, बेस इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ ये वाला जो इसका कंपोनेंट है, दिस इज बेस। सही है। परपेंडिकुलर इज अलोंग वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर इज अलोंग वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर हमारे पास वर्टिकल है, ये जो वर्टिकल है ये हमारे पास, एंड जो पी पॉइंट एंड ओरिजिन को ज्वाइन करता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। सही है। दैट इज हाइपोटेन्यूज। नाउ साइन थीटा की डिफिनीशन आपको याद है, साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये यूनिट सर्कल पे साइन
थीटा इज इक्वल टू 30। सही हो गया। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर है y एंड बेस है x। सही है। सो मेरे पास टेंजेंट थीटा आ गया यूनिट सर्कल पे y डिवाइडेड बाई x। एंड सिमिलरली को टेंजेंट एंड टेंजेंट आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो को टेंजेंट आ जाएगा x डिवाइडेड बाई y। कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन थीटा का अगर आप रेसिप्रोकल ले लो तो क्या बन जाएगा, 1/y। सही है। एंड cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, सीकेंट ऑफ थीटा, सो दिस विल बिकम 1/x। सही है। सीकेंट ऑफ थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन थे उनको हमने यूनिट सर्कल पे डिफाइन किया। सही है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो हम हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस डायरेक्शन, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है उसको हम रेफरेंस डायरेक्शन बोलते हैं, या इसको हम रेफरेंस एक्स एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सही है। और यहाँ से हमारे पास एंगल जो होता है वो हम 0 डिग्री से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम इस तरह से जाते हैं, जितना एंगल बनता है वो फिर हम मेजर करते हैं। सही है। हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो मेजर करते हैं। सही है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। अगर क्लॉकवाइज हम कोई एंगल इस तरह से मेजर करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक रे बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा लेट सपोज ये फिर -60 डिग्री हम लिखेंगे। सही है। अच्छा, नाउ व्हाट इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, व्हाट इज एंगल एट स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, तो लेट्स सपोज इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। हमारे पास एंगल हम बनाते किस तरह है, पहले इनिशियली लेट सपोज दोनों जो रेज है वो मेरे पास इस तरह से है, दिस इज फर्स्ट रे। सही है। एंड दिस इज सेकेंड रे, ये भी दोनों सेम पॉइंट पे है। अभी हमें कहा जाए कि 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो सेकेंड हमने वो बनाया रे, इसको हम इस डायरेक्शन में, यानी फर्स्ट वाला जो है वो फिक्स्ड है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। सही है। एंड जो सेकेंड फाइनल रे है या सेकेंड रे जो मेरे पास था वो इस पोजीशन में, लेट्स सपोज मुझे 60 डिग्री एंगल गिवन तक इतना एंगल बनाओ, तो मैं यहाँ पे यहाँ से मैंने इसको रोटेट किया यहाँ तक। सही है। ये मैंने किया। तो जो फिक्स्ड रे होता है उसको कहते हैं इनिशियल रे, एंड जिस जो मूवेबल होता है जिसको हम रोटेट करते हैं उसको टर्मिनल रे बोलते हैं। सही है। क्लियर करना आप चल रहे, एंड आप इस तरह से इसको रोटेट किया या यहाँ से आपने एंगल थीटा आप मेजर कर रहे हैं, तो जहां पे वो एंड होता है, जहां पे वो एंड होता है जिस लाइन तक आप मेजर करते हो, यानी कि हमने ये मेरा पहला लाइन है, लेट्स सपोज इसको लाइन ए कह लेते हो, इसको लाइन बी कह लेते हो। तो ए से लेकर बी तक मैंने एंगल फाइंड करना है, तो ए जो लाइन है दैट इज माई इनिशियल रे,
एंड बी जो मेरा लाइन या रे है दैट इज माय टर्मिनल रे। सही है। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कब होगा? जब हमारा इनिशियल रेज होगा दैट लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सही है। यानी कि लेट्स सपोज ये मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं यहाँ पे एक एंगल बना लेता हूँ इस तरह से, ये मैंने एक एंगल थीटा बना दिया। लेट्स सपोज यहाँ से इसकी डायरेक्शन ये है थीटा की। सही है। तो इसका ये इनिशियल स्टैंडर्ड पोजीशन। अब अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैं एक एंगल बना दूं सच दैट तो उसका आपकी जो आवाज वर्टेक्स कट रही है पॉइंट बार है बार। अभी आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा। तो पीछे कुछ आपको मिस तो नहीं किया आपने? ये साइन टेंजेंट इसकी तो समझ आ गई ना? कि हमने एक यूनिट सर्कल बनाया, यूनिट सर्कल जो हाइपोटेन्यूज जो कि रेडियस ऑफ सर्कल था वो वन था हमारे पास। हमने एक्स एक्सिस, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक्स एक्सिस था। सही है। उस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो उस पेंडिकुलर की जितनी लेंथ है उसको मैंने वाई का, एंड ओरिजिन से लेकर जहां पे परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस से टच किया, तो इस लेंथ को मैंने क्या कह दिया, इस लेंथ को एक्स कह दिया। सही है। तो ये मेरे पास थीटा है। सही है। तो इसमें मैंने साइन थीटा कॉस थीटा जिस तरह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये मेरे पास पी हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरे पास बेस हो गया एंड ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन कॉस थीटा के रेशियोज मुझे पता थे कि परपेंडिकुलर वो वाला क्या सीन होता है, तो मैंने उसमें परपेंडिकुलर की जगह वाई पुट किया, बेस की जगह एक्स पुट किया एंड हाइपोटेन्यूज की जगह वन पुट किया। तो ये आपके पास वो आ गई साइन थीटा डिफाइन हो गई। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की मैं बात कर रहा था। देखो एंगल हम दो रेज के दरमियान बनाते हैं, ये लेट्स सपोज दो रेज है, एंड इसमें हम एंगल का डायरेक्शन लेते हैं दिस इज थीटा। यानी कि मैं इस लाइन से लेकर दिस इज माय फर्स्ट लाइन। सही है। इस लाइन तक मैं एंगल फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये पहला लाइन जो जहां से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको इनिशियल बोलते हैं, एंड जो जिस पे मैं एंड करता हूँ अपने थीटा को, तो उसको क्या बोलते हैं टर्मिनल। बोलते हैं कि जिसका इनिशियल जो रे है वो हमेशा इस डायरेक्शन में हो, इन दिस डायरेक्शन। सही है। थीटा का जो इनिशियल रे है वो इस डायरेक्शन में, और टर्मिनल रे इसके मुताबिक लेट्स सपोज अगर मुझे 60 डिग्री गिवन है तो मैं इसके साथ यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना लूंगा। सही है। तो यहाँ पे मेरा टर्मिनल रे आ जाएगा। सही है। अगर मुझे गिवन है 120 डिग्री, तो स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या है कि स्टैंडर्ड पोजीशन में 120 डिग्री एंगल बनाओ, तो इनिशियल रे मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होगा। मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से 120 डिग्री एंगल जो है वो मेजर कर लूंगा, तो टर्मिनल रे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सही है। ये मेरे पास 120 डिग्री एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बन जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 180 डिग्री का कहा गया हो, तो इनिशियल रे मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। सही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। 180 डिग्री का है तो वहां यहाँ से मैं 180 डिग्री मेजर कर लूंगा। सही है।
एंड ये जो है इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनल रे आ जाएगा। सही है। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन वो होता है जिसमें जो इनिशियल रे होता है वो कहाँ पे लाई करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। सही है। अब हमारे पास सीन क्या है कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, ये हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में ही लेंगे। सही है। हमारा जो रेफरेंस एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, यानी कि मेरा इनिशियल रेंज होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होगा। सही है। अब हमारे पास अगर कोई टर्मिनल रे है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मुझे ये बताओ यहाँ पे एंगल कितना आएगा। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे टर्मिनल रे लाइज ऑन, यानी कि हमने ये तो कहा कि इनिशियल रे हमेशा हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे होगा। अब टर्मिनल रे की डिफरेंट पोजीशन हो सकती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो टर्मिनल रे लाइज ऑन यहाँ पे हम डिफरेंट कैटेगरीज करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर लाई करे तो एंगल कितना होगा हमारे पास, थीटा विल बी इक्वल टू, यानी कि इनिशियल रे भी पॉजिटिव एक्सिस पे है एंड टर्मिनल भी है, तो दोनों के दरमियान क्या होगा, एंगल जो है वो 0 डिग्री सर होगा। आपकी आवाज एंगल बीच बीच में जीरो फिर से डिग्री कट रही होगा। है। यार नेट इश्यू चला है, अगर आप कोई चीज मिस हो जाती है ना तो वो चैट में या दोबारा से मुझे बताया करो, मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा। सही है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल है उसका इनिशियल रे जो है, जो मैंने यहाँ पे ब्लू में ड्रा किया है। सही है। तो वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही होता है। सही है। अब अगर ऐसा सीन हो कि मेरे पास जो टर्मिनल रे है, सही है, ये जो दूसरे कलर में मैंने ड्रा किया है, अगर वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो दोनों रेज के दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। सो टर्मिनल रे लाइज ऑन, अगर टर्मिनल रे पॉजिटिव एक्सिस पे लाई करता है तो इसका मतलब है कि थीटा कितना है, 0 डिग्री है। सही है। टर्मिनल रे लाई करता है वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मेरे पास जो टर्मिनल रे है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इज द टर्मिनल रे। सही है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, दोनों एक्सिस के दरमियान कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। सो जब मेरे पास टर्मिनल रे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लेट्स सपोज मेरे पास लाई कर रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से ये जो पूरा एंगल बनेगा दैट विल बी 270 डिग्री, यानी कि 3 राइट एंगल 90 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। सो नेगेटिव वाई एक्सिस का एंगल हमारे पास कितना है, 270 डिग्री। सही है। अगर हम 360 डिग्री एंगल बना ले, 360 डिग्री, तो कंप्लीट रोटेशन पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे दोबारा लाई करेगा टर्मिनल रे। सही है। अगर दोबारा से रोटेशन कंप्लीट करके दोबारा से पॉजिटिव एक्सिस पे आ गया तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। सही है।
ना, ये तो मैंने बता दिया कि अगर एंगल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है जो लेते हैं। सही है, ये हमारा हमारे पास एक कन्वेंशन है कि एंगल टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन पॉजिटिव एंड एंगल टुवर्ड्स क्लॉकवाइज इज टेकन नेगेटिव। नाउ हमारे पास व्हाट आर क्वाड्रेंट्स। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सही है, where this is positive x-axis, this is negative, this is positive y, this is negative y। इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में होता है। जो इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है। ये जो है, ये मेरे पास एक्स वाई जो हमारे पास एक्सिस है, इनके दरमियान जो ये वाला स्पेस होता है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस एरिया, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। सही है, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला एरिया जो होता है, जो एक्सेस होते हैं, वो हमारे पास क्वाड्रेंट्स में इंक्लूडेड नहीं होते। अब हमारे पास हो गया क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रेंज कितना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रेंज कितना है। देखो, लेट्स सपोज ये मेरे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है। दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ। ये एंगल तो जीरो है। पॉजिटिव वाई एक्सिस का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दिस इज 90 डिग्री। ये मेरे पास 0 डिग्री है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 और 90 के दरमियान है ना। तो यहाँ पे कोई भी एंगल यहाँ पे लाई करेगा या यहाँ पे लाई करेगा या यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, कोई भी एंगल होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो, जीरो से ग्रेटर होगा और 90 से जीरो। कि जिस हमारे पास पहले वाली इनइक्विलिटी हो तो हम उसको पेरेंथेसिस में इस तरह से क्लोज कर लेते हैं। सही है, 0 और 90 के दरमियान, मतलब कि इसका मतलब ये है 0 और 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जीरो भी इंक्लूडेड नहीं है। सही है, एंड 90 भी इंक्लूडेड नहीं है। सही है, सो 0 और 90 के दरमियान वाले एंगल्स होंगे। सही है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास एंगल रेंज कितना होता है, 0 से 90 तक। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ये मेरे पास 90 डिग्री है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये 180 डिग्री है नेगेटिव एक्स एक्सिस। इनके दरमियान जितने एंगल्स बनेंगे सेकंड के दरमियान, उनका रेंज क्या होगा, उनका रेंज क्या होगा। तो वो 90 से बड़े होंगे वो एंगल एंड 180 से छोटे होंगे। या जिनको मैं लिख सकता हूँ कि 90 एंड 180 के दरमियान होते हैं। सही है, 90, जीरो जो है, जीरो एंगल क्वाड्रेंट में नहीं है, वो एक्स एक्स एक्सिस पे है। सही है, मैंने आपको बताया कि एक्सिस जो होते हैं वो आपके क्वाड्रेंट्स में इंक्लूडेड नहीं होते। नेक्स्ट हम क्वाड्रेंटल एंगल की भी डिफिनीशन पढ़ेंगे। सही है, तो उधर आपको पता चल जाएगा कि जो अलग होता है वो अलग होता है। सही है, सो सेकेंड क्वाड्रेंट की हमारे पास एंगल रेंज कितनी हो गई, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, जिसमें 90 एंड 180 इंक्लूडेड नहीं है। सेम थर्ड क्वाड्रेंट, ये 270 डिग्री है मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल रेंज कितना आ गया, 180 डिग्री से लेकर
यानी ये वाला इनके दरमियान, और ये दोनों इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 180 एंड 270। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, ये मेरे पास 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक इसका रेंज हो गया। सही है। सो ये रेंजेस जो है ये आपने याद रखने होंगे। अगर इनको मैं, ये तो मैंने डिग्री में लिख दिए, अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 90 डिग्री कितने की इक्वल हो जाता है? पाई/2 रेडियन। 180 डिग्री किसकी इक्वल होता है? पाई रेडियन। रेडियन सही है। 273 पाई बाई एंगल रेंजेस क्वाड्रेंट्स की रेडियन में लिखना चाहता हूँ तो that will arrange from फोर्थ क्वाड्रेंट का कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 3 पाई/2 से 2 पाई तक। सही है। सो ये आपके रेडियंस में इनके एंगल रेंजेस हो गए। सही है। तो यहाँ तक हम ये स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम कोई 5-10 मिनट बाद दोबारा से इसका कंटिन्यू करेंगे इसको। सही है। कोई क्वेश्चन हो इसमें, कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करा दूंगा। करंट का सही है। एंड ये कन्वेंशन याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। सही है। एंड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन वो होता है जिसका इनिशियल रे जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो। सही है। एंड यूनिट सर्कल से हमने हाइपोटेन्यूज को 1 एज्यूम किया, परपेंडिकुलर को वाई एज्यूम किया और बेस को एक्स एज्यूम किया। तो हमने साइन कॉस टेंजेंट सबको क्या कर लिया, उसके मुताबिक हमने लिख लिया। सही है। तो ये हमारे पास आज की टॉपिक है। एंड डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? मिनट सेकंड को वापस डिग्री में कन्वर्ट नहीं करते, उसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होती है। बट डिग्री को मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल मल्टीप्लिकेशन जो है वो करनी होती है। सो अगर आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन मुश्किल लगती है तो आप डियर सर के वीडियोस देख सकते हैं ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। डियर सर इंडियन एक छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो आपको सही से समझ आ जाएगी उसकी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की।